गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको कल लाइन ग्राफ बताया था, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन ग्राफ, and we discussed the two sheets which you have to prepare for the practical file. There are two more sheets related to the line graph. ठीक है, कंस्ट्रक्शन वही सिस्टम रहेगा। इनका डाटा आप प्लीज लिख लीजिए, क्योंकि आपकी बुक में नहीं मिलेगा आपको। राइट डाउन का डाटा, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन in India in 2011। कॉलम बनाएंगे आप, ईयर, ग्रोथ रेट इन परसेंटेज। ईयर्स है आपके 1901, 1901 की कोई भी नहीं है, 0। 1911 that is 0.56। third is 1921 that is minus 0.30। 1931 1.04। 1941 1.33। 1951 1.25। 1961 1.96। 1971 2.20। 2001 1.93 and 2011 that is 1.79। You can write it or take a screenshot of the data to be कर लिया बेटा आप सभी ने? If you have done, then raise your hands. अगर आपने डाटा नोट कर लिया है तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, उसके बाद मैं आपको शीट बनाने बताऊंगी। एवरीवन। मैम। हाँ जी खुशी। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम लास्ट 4 बोल दो एक बार। फ्रॉम 1981 से रिपीट कर दो, क्लियर नहीं दिख रहा है। ओके ओके, आई एम 1981 2.22। 1991 2.14। 2001 1.93। 2011 1.7। Yes Nikita, is it okay now? Yes ma'am. ओके चलिए, अब आपको इस डाटा के अकॉर्डिंग जो है अपना ग्राफ प्रिपेयर करना है। अब इस डाटा में आप देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है कि क्या है कि जो आपने पहले लाइन ग्राफ्स बनाए थे उसमें सारी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी, बट यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू भी दी गई है। ठीक है, तो आप नेगेटिव वैल्यू को भी आपने इसमें जो है इंडिया की ग्रोथ रेट है पर डिकेड। ठीक है, तो आप इसके लिए कैसे बनाएंगे शीट, पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हेडिंग आप क्या लिखेंगे। नोट डाउन द हेडिंग। फर्स्ट
लिखेंगे आप इंडिया, सेकेंड लाइन में लिखेंगे ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन नेक्स्ट में लिखेंगे 1901 टू 2011। ये आपकी हेडिंग रहेगी इस शीट के लिए, इंडिया ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1901 टू 2011। क्लियर? अब इसके लिए आपने लाइन ग्राफ कैसे बनाना है? सबसे पहले और वाई एक्सिस, जी। अब इसमें आप अपने डाटा में देखिए, आपकी जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 0.56 और हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 2.22। तो एटलीस्ट हमें 2.5 तक का लेना होगा इसमें डाटा, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे कि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है, तो हम 1 सेंटीमीटर का सपोज हमने गैप लिया, हमें चाहिए 0.5 से 2.5 तक की रेंजेस है हमारी डाटा की, ठीक। तो आप क्या करोगे कि जो आपका 0.5% के बराबर ले लोगे 1 सेंटीमीटर को। इट मीन्स 1 सेंटीमीटर के गैप पर आप करोगे। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी है, तो पहला सेंटीमीटर जो होगा वो आपकी नेगेटिव वैल्यू को डिपिक्ट करेगा। 1 सेंटीमीटर को छोड़कर जो दूसरा होगा वो आपकी जीरो वैल्यू होगी, ठीक, क्योंकि हमने यहाँ पर -0.5 भी दिखाना है, -0.56 ये वैल्यू भी दिखानी है, तो हम नेगेटिव भी लेंगे। तो जीरो जो है वो आपका सेकंड मार्क होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या -0.5 फिर 0, नेक्स्ट आ जाएगा आपका 0.5, फिर नेक्स्ट वन 1.0, नेक्स्ट वन and the next is 2.5. यहाँ आप लिखेंगे ग्रोथ रेट, सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा करो भाई, जो साइड में भी लिखते हो इन परसेंटेज लिखोगे, या तो परसेंटेज का साइन बना दो या फिर परसेंटेज लिखो, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्केल डिटरमिन किया कि हमारे रेंजेस थी 0.5 से 2.5, -0.5 टू 2.5, तो हमने 1 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। सबसे पहले -0.5 फिर 0 फिर 0.5 और सो ऑन 2.5 तक हम इसको ले गए, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉरी एक चीज और इसमें हमने थोड़ा सा हुआ, ये हमारा बेस लाइन आएगा इस बार 0.5, 0 की जगह हम ये जो है नीचे वाला क्या लेंगे, ये हमारा एक्स एक्सिस लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, जीरो और फिर ऐसे हम लेना। अब यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वो एक्स एक्सिस पर हम क्या दिखाते हैं, ईयर्स। ईयर्स हमारे शुरू है 1901 से, तो हम इसको जो है 1901 लेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पर 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961 और इसी तरीके से हम पूरे मार्किंग कर लेंगे। आपको ये चीज वाई एक्सिस क्या करना है, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही ये सारा वर्क आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। तो ये सारा वर्क है जो आपको पेंसिल से करना है। अब आपका 1901 में तो जीरो ही वैल्यू है ही नहीं, ठीक। तो उसके बाद आपके जो है 1911 में है 0.5, तो ये 1911 0.5,
1921 में जो है आपकी वैल्यूज आ रही हैं -0.5। अब देखो, अब मैंने आपको पहले की तरीके पर से बताया कि आपने क्या किया, हमने यहाँ पर मार्किंग की, लेकिन जब हम नेगेटिव मार्किंग करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था, एक फॉल्स हम बेसलाइन ले लेते हैं। तो बजाय कि हम यहाँ मार्किंग करने के, हम 0 वाली लाइन पर ही मार्किंग करेंगे। ये मैंने आपको डायरेक्टली नहीं, इसको नहीं लेंगे, हमारा लाइन होता है 0 यानी OX की हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर इनकी मार्किंग करेंगे 1911, 1921, 31, 41, 51, 1961, 71, 81। ये सारी चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं कि आपने मार्किंग यहाँ क्यों नहीं की, यहाँ क्यों की, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई, क्योंकि हमने क्या लिया है, इस लाइन को जो है नेगेटिव में भी लिया है इसमें डाटा, तो लेकिन हमारा ओ एक्सिस वही सेम रहेगा, नीचे का नहीं रहेगा। तो ये ग्राफ इस तरीके हमारा ओ एक्सिस रहेगा, नीचे हमने नेगेटिव वैल्यू ले लिया। अब हम मार्किंग शुरू करेंगे इसकी। तो पहले ही हमारे 1911 में 0.5, नेक्स्ट वैल्यू है हमारी 1921 में 0.56, यानी 0.56 का मतलब क्या हुआ कि इससे ऊपर बीच के जो 10 मार्क है वो आपके 3 मार्क्स और आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है, सॉरी मैंने आपको डाटा गलत बता दिया, आपका जो है 1921 का था 0.3, .04, 1.04, तो ये 1 है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0.4। फिर 41 में है 1.33, तो यहाँ पर 1.5 से नीचे यानी 2 लाइन्स नीचे आ जाएगा आपका 1.33। 51 में 1.25, 1.25, तो 1 ये है हमारा और यहाँ पर 1.25। फिर 1.96 यानी नियर अबाउट 2, फिर 2.20, 2.20, फिर है आपका 1.93 यानी 2 से नीचे, और लास्टली आपका है 1.7। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गए, मार्क्स आ गए। अब ये जो है ग्रोथ रेट स्टैग्नेंट है, ठीक है, तो इसको आप स्केल से मिलाएंगे, बिकॉज दीज आर स्टैग्नेंट। तो यहाँ पर आपको ये देखो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन ग्राफ के 2 बताए थे कि जिसमें हमें स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट होती है उसमें हम जेड लाइन लेते हैं। तो ये लाइन ग्राफ क्या दिखा रहा है, जेड लाइन को दिखा रहा है, जिसमें आप पॉइंट्स को स्केल से मिलाएंगे और जिगजैग वे में जो है ये बनेगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सेकेंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का लाइन ग्राफ, जिसमें हमने नेगेटिव वैल्यू भी ली है। तो नेगेटिव वैल्यू को दिखाएंगे हम, बट इसमें नेगेटिव जैसे आप मैथ्स में करते हो, जब आप इस तरीके का बनाते हो तो इसको आप 0 लेते हो, यहाँ माइनस लेते हो, यहाँ प्लस लेते हो, तो इसी को हमने वर्टिकली कर दिया, यहाँ 0 हो गया, ये माइनस और ये प्लस के हो गए। अगर इस शीट में अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने आपको बताया था जो पॉपुलेशन है या टेम्परेचर है उसको आपने फ्री हैंड से मिलाना है, कर्व लाइन आएगी, जबकि ग्रोथ रेट जो है वो हमारी स्टैग्नेंट है, तब हम इसको जेड लाइन से मिलाएंगे, यानी कि आपको स्केल से पॉइंट्स को मिलाना है। नहीं है। If you have any doubt regarding this, then you can ask. After that, we will
discuss about the polygraph, polyline graph. Any doubts, students? Say yes or no, unmute yourself. No, ma'am. Okay. खुशी, विभूति, साहिल, समझ आ गया? नेक्स्ट शीट करें? यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट शीट के लिए भी आप डाटा नोट कीजिए, क्योंकि दैट इज पॉलीलाइन ग्राफ। आप अपने रफ नोटबुक पर या फिर अपना स्क्रीनशॉट ले नेक्स्ट आपका शीट है पॉलीग्राफ। इसको आपको पता होना चाहिए, आप अपने लाइन वाले पेज पर लिखेंगे पॉलीग्राफ के बारे में, ठीक है। अब हम पॉलीग्राफ का मतलब, पॉली मीन्स मोर देन वन, ठीक, जिसमें हम एक से ज्यादा चीजों को डिपिक्ट करेंगे। मीन्स हमने अगर कंपैरिजन करना है एक ही एलिमेंट का डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट स्टेट्स में, या कुछ भी, तो हम क्या करेंगे कि हम पॉलीग्राफ का यूज करेंगे। जैसे कि आपके मैचेस होते हैं, मैचेस में पॉलीग्राफ बने होते हैं, तो उसमें क्या होगा, रन रेट दिखाई हुई होती है आपके, ऑस्ट्रेलिया की स्कोर और इंडिया ग्राफ दिखाया होता है, एक ही ग्राफ में दिखाया होता है कि पाकिस्तान की ये चल रही है, ऑस्ट्रेलिया की ये और ऑस्ट्रेलिया की, तो वो पॉलीग्राफ ही होता है। और वो आज हम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाना है। सो राइट डाउन द डाटा फर्स्ट। सेक्स रेशो, सेक्स रेशो हम यहाँ पर क्या लेंगे, फीमेल पर 1000। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। Of selected states, ये है 1961 टू 2011। कुछ स्टेट में सेक्स रेशियो का क्या स्टेटस है बिटवीन द 1961 टू 2011, उन स्टेट्स को हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रहेगा स्टेट और यूटी, तीन स्टेट्स फर्स्ट इज दिल्ली, सेकंड इज हरियाणा, थर्ड इज उत्तर प्रदेश। ईयर्स लेंगे 1961, 1970, 1991, 2001 and 2011। ये इस तरीके से आप पूरा टेबल बनाएंगे अपनी लर्निंग वाले शीट्स पर। डाटा लिखिए इसका। दिल्ली में, पहले दिल्ली का बोल रही हूँ मैं, 1961 में 785, 71 में 801, 81 में 808, 91 में 827, 2001 में 821 और 2011 866। हरियाणा के लिए 61 में 868, 71 867, 81 870, 90 and 2011 877। लास्ट उत्तर प्रदेश
61 907, 71 में 876, 81 882, 91 876, 2001 898, 2011 908। पॉलीग्राफ क्या है ये मैं आपको नोट्स में भेज दूंगी। पॉलीग्राफ क्या है वो लिखोगे आप, और साथ में ये जो टेबल है वो आप लाइनिंग वाले पेज पर बनाओगे। If you have write down, then raise your hand. बेटा अगर आपने लिख लिया है तो आप हैंड रेज कीजिए। ग्राफ फॉर द सिलेक्टेड स्टेट्स दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आपका वही आप हेडिंग लिखेंगे। पहले लिखेंगे इंडिया, सिलेक्टेड स्टेट्स, selected states। फिर आपका ईयर है 1961 to 2011। ये आपकी हेडिंग रहेगी। इसके बाद आपने बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए वही सेम प्रोसीजर हम भी फॉलो करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो भी आपने ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाकर आपने शीट पे पेस्ट करना है, और ये जितना भी ग्राफ वर्क है वो आपको बिल्कुल ही फाइन पेंसिल से आपको करना है, बिल्कुल फाइन जो है उसकी टिप होनी चाहिए। नाउ यहाँ पर आपने लेना है, यहाँ हम लेंगे ईयर्स और यहाँ लेंगे सेक्स रेशो। सेक्स रेशो हम ले रहे हैं फीमेल पर 1000 मेल, या इसको आप नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें आपको स्केल लेना है। देखो स्केल आप कैसे लेंगे, अब इसमें हमारी जो रेंजेस हैं वो कहां से कहां तक शुरू होती हैं। 785 जो है वो आपका लोएस्ट रेंज है, 785, और हाईएस्ट रेंज जा रहा है आपका 908। करेक्ट, यही है। अब यहाँ पर देखो कि ग्रोथ रेट में बहुत ही कम डिफरेंसेस हैं। 785 से 908 तक जरूर है, लेकिन अगर आप डाटा देखोगे तो 785, 801, 808, तो हम 100 से शुरू नहीं करेंगे इसको, हम इसी से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, 700 से स्टार्ट करेंगे और थोड़ा कम गैप पर लेंगे ताकि हर पॉइंट जो है वो हमारा इजीली दिखाई दे। तो आप यहाँ से लेंगे 720, फिर 1 सेंटीमीटर के गैप पर 740, 760, 20 का गैप लिया मैंने, 780, ताकि आपका हर जो फिगर है वो इजीली और क्लियरली डिपिक्ट कर सके, क्योंकि बहुत कम डिफरेंसेस पर हैं ये सारे। 840, 860,
880, 900 और 920, ये हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पर लेने हैं ईयर्स, 1961 से 2001। अब यहाँ पर हमारे पास ईयर भी बहुत कम है, तो हम इसमें 2 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हैं, ताकि हमारे जो पॉइंट्स आए वो दूर दूर आए। 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो इसमें स्केल जो है आप थोड़ा लार्ज लेंगे। इसके बाद अब हमने 3 स्टेट्स का एक ही साथ ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले आप किस स्टेट के लिए कौन सी लाइन लेंगे वो चूज करेंगे। तो यहाँ पर आप 2 तरीके से आप लाइंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो हो सकता है कि एक स्टेट के लिए आप ऐसे स्ट्रेट लाइन लें, दूसरी स्टेट के लिए आप ब्रोकन लाइन ले लें, थर्ड स्टेट के लिए आप इस तरीके का कोई फीचर ले लें, या इस तरीके से एक लाइन एक डॉट, ये वाला फीचर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। एक तो हो गया ये। एक हो सकता है कि आप तीनों के लिए स्ट्रेट लाइन लो, बट इनके अंदर जो आप डॉट लगाओगे वहां पर जो है ज्योमेट्रिकल फिगर ले लो। जहां डॉट लगा रहे हो एक में ट्रायंगल ले लो, एक में स्क्वायर ले लो, सेंटर में आ जाएगा ये सारा, और एक में सर्कल। जैसे भी आपको सुटेबल लगता है आप ले सकते हैं। सपोज ये या ये आप दिल्ली के लिए ले रहे हैं, दूसरा जो है आपका हरियाणा का हो गया, और थर्ड जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का हो गया। कोई भी जो है आप 3 लाइंस जो है वो चूज कर सकते हैं, लेकिन पैटर्न एक ही रखेंगे। ऐसा नहीं रखेंगे कि आप फर्स्ट के लिए ये ले रहे हो, सेकंड के लिए ये ले रहे हो, थर्ड के लिए ये ले रहे हो। या तो ये वाला पैटर्न यूज करोगे या ये पैटर्न यूज करोगे। ठीक है, यू कैन चूज एनी पैटर्न। अब सिंपल है कि आपने क्या बनाना है। सबसे पहले हमारा आता है, हमने लिया दिल्ली का। सपोज दिल्ली का मैंने सिंपल लाइन ली, तो सबसे पहले है 785। 785 यहाँ आ गया इसका। 71 में इसकी है 801, तो यहाँ इसकी 801। 1981 में इसकी पॉपुलेशन है 808, तो यहाँ पर आ गए 808, नियर अबाउट 1 हो जाएगा ये। फिर 1991 में है इसकी 827, तो 827 20 से अबव जाएगा। उसके बाद है 821 और नेक्स्ट है 2011 में 866, तो 866। ये पॉइंट्स लेने के बाद आपको मैं दोनों तरीके से बता देती हूँ कि आपने कैसे बनाना है। या तो आप इसको, मैंने अगर ये वाला लिया है तो आप इसको सीधा स्केल से इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, और अगर आपने ये पैटर्न लिया है तो जो इनका मीटिंग पॉइंट है, यानी जो हमारे पॉइंट्स बने थे वहां पर ट्रायंगल बना दीजिए। यू कैन चूज एनी वन। ठीक, इसके बाद आपका सेकंड आता है हरियाणा के लिए। हरियाणा का सबसे पहले है 868, तो हमारा यहाँ पर लग गया डॉट 868, मेजर करके लगाएंगे आप पूरा। फिर है 867, ऑलमोस्ट सेम ही है। फिर 870, माइनर सा डिफरेंस है। फिर है आपका 860, फिर 10 का डिफरेंस, यानी थोड़ा सा लोअर आ जाएगा। इसके बाद 846 एंड द लास्ट वन इज 877। अब ये हो गया। अगर मैंने ये पैटर्न लिया है तो मैं इसको ब्रोकन लाइन से स्ट्रेट स्केल से मिलाऊंगी। ठीक है,
इस तरीके से। आप स्ट्रेट स्केल के से स्केल की हेल्प से इसको मिलाएंगे। अगर आपने ये पैटर्न लिया, अगर पैटर्न आपका ये है तो आप इसको क्या करोगे, आपके पॉइंट्स हैं उनको स्क्वायर कर दोगे, और ये लाइन फिर पूरी कंप्लीट लाइन की फॉर्म में होगी। थर्ड वन, फिर आपका जो है थर्ड वन उत्तर प्रदेश 907, यहाँ आ गया 907, इसका है आपका 876, ऑलमोस्ट इक्वली आता है पास। फिर आपका 882, फिर है 876, नेक्स्ट है 898, नियर अबाउट 900, और नेक्स्ट है 908, अबव 900। अब ये लाइन हो गई। अगर आप ये पैटर्न ले रहे हो तो आप इसको डॉट डॉट से मिला दोगे, लेकिन ये डॉट्स भी आप स्केल रखकर फिर मिलाओगे। इक्वल स्पेस रखते हुए डॉट्स लगाओगे अगर आपने डॉट का पैटर्न लिया है। और अगर ये पैटर्न यूज कर रहे हो तो आप इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाओगे। But I will recommend this pattern because it seems very attractive. अब यहाँ जो मीटिंग पॉइंट अब आपका तीनों स्टेट्स के लिए पॉलीग्राफ बन गया, लेकिन आपने इसमें मोर देन 1 स्टेट्स लिए हैं, तो इसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये तो आपने ग्राफ पेस्ट कर देना है। ग्राफ पेस्ट आपने सेंटर में करना है। उसके बाद आपकी शीट पर इस साइड लेफ्ट साइड जो है वो क्या बचेगा, मार्जिन बचेगा, प्लेन व्हाइट मार्जिन। तो आपने यहाँ पर जो है इसका इंडेक्स बनाना है। 3 कॉलम्स लेंगे हम क्योंकि 3 स्टेट्स लिए हमने। फर्स्ट कॉलम में दिखा रहा है, सेकंड हमने लिया स्क्वायर पैटर्न, और ये है हरियाणा के लिए, और थर्ड हमने लिया सर्कल पैटर्न, और ये है हमारा उत्तर प्रदेश के लिए। इस तरीके से आप इसका स्केल बनाकर इस शीट को कंप्लीट करेंगे। Now you can take a screenshot of this graph. Now we can compare the growth, sex ratio of Any doubt students? इस शीट से रिलेटेड कोई डाउट हो बच्चों आपको? अब आप इसमें इजीली कर सकते हो कि सेक्स रेशियो इज मोर देन हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, सेकेंडली हरियाणा एंड थर्ड इज दिल्ली। कल हम बार ग्राफ करेंगे। If you have any doubt related to these two line graphs,
You can ask now. Okay, now we are leaving the meeting. Have a nice day, students.